नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आपकी ही डिमांड पर किसान भाइयों आज मैं धान के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, धान के अंदर फिटकरी कब डालनी चाहिए, कौन सी डालनी चाहिए, कितनी डालनी चाहिए, धान की किस अवस्था पर डालनी चाहिए अथवा डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, क्या धान की फिटकरी से हमेशा लाभ होता है, किस तरह से लाभ होता है या कभी नुकसान भी हो सकता है। तो किसान भाइयों इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे एक क्लिप भेजी थी, काफ़ी दिन हो गए उस बात को, 8-10 दिन हो गए होंगे। एक किसी किसान भाई ने उसमें जो लिखा था वो, अगर वो किसान भाई उसको कोई फॉलो करेगा तो निश्चित रूप से उसको नुकसान होगा। किसान भाइयों आज हम आपको आपके घरेलू तरीकों से मिट्टी के पीएच की जांच, और आप अगर इस्तेमाल कर सकते हो, धान और आलू के किसान सभी लोग कर सकते हैं, मिट्टी के पीएच के लिए क्या कौन कौन से तरीके अपनाए जाएं, बड़े आसानी से आप जांच कर सकते हैं, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और जो धान में फिटकरी डाल रहे हैं तो सभी लोग भीड़ चाल में ना आए, फिटकरी कब डालनी चाहिए उसकी भी चर्चा करते हैं। तो बिना देर करे शुरू करते हैं किसान भाइयों। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज, ब्रजराज कृषि फार्म से। तो मैं आपको ज़्यादातर वही जानकारी देता हूँ जिसको मैं प्रयोग कर चुका होता हूँ, क्योंकि फिटकरी का हम भी प्रयोग करते हैं। हमारी मिट्टी का पीएच भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी खेतों का, एक दो खेतों का कम भी है। तो उसके लिए मैंने एक बार वीडियो मेरे चैनल पे हुआ है कि मैंने जांच के लिए पीएच स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया था और मिट्टी के अलग अलग नमूने लेकर के उसकी जांच की थी। तो वो जो है वो भी है, मैं हो सकता है लिंक में दे दूँगा उसको ढूंढ के। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों यही बताना चाह रहा हूँ कि जो फिटकरी आप एलम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, वो आखिर होती क्या है। एक्चुअली वो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसमें फेरस भी कुछ मात्रा में होता है, इस तरह की फिटकरी होती है। फिटकरी आपने ज़्यादातर 2 तरह की देखी होगी किसान भाइयों मार्केट में। वैसे तो 6 तरह की फिटकरी के टाइप हैं केमिकली, रासायनिक रूप से अगर देखा जाए तो, लेकिन मैं आपको सामान्य रूप से सामान्य किसान बड़े आसानी से समझ जाए उस भाषा में ही समझाने का प्रयास करता हूँ। तो 2 तरह की फिटकरी आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलती है। एक तो मिलती है आपको लाल फिटकरी और एक दूसरी मिलती है आपको सफ़ेद फिटकरी। तो लाल फिटकरी कौन सी होती है और सफ़ेद फिटकरी कौन सी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप जानते हो कि पोटेशियम जिसके अंदर ज़्यादा होगा, फेरस जिसके अंदर ज़्यादा होगा, उसका कलर थोड़ी सी लालिमा लिए हो जाएगा। लाल बहुत ज़्यादा लाल होगी तो उसके अंदर ज़्यादा पोटेशियम है और ज़्यादा फेरस है। तो आप कोई भी फिटकरी इन दोनों में से, यानी कि सफ़ेद का भी कर सकते हो, लाल का भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसकी बात कर लेते हैं हम। तत्व फिटकरी के अंदर एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सल्फर, फेरस, और आजकल सभी किसान भाइयों को तमाम आपको चैनल पे मिल जाएंगे कि फिटकरी का ये कोई फिटकरी डाल दी तो आपने ये फ़ायदा, तमाम चैनल है पे आपके यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, फ़ायदा है निसंदेह। तो सबसे पहले मैं फिटकरी के फ़ायदों की बात करूं तो फ़ायदा उस खेत में है फिटकरी में जिसका पीएच, यानी जिसकी मिट्टी जो है थोड़ी सी अल्कलाइन नेचर की, यानी कि क्षारीय नेचर की हो। न्यूट्रल भी होगी तो उसके लिए हमने बहुत सारे और तरीके भी बताए हैं, उसको न्यूट्रल में किस तरह से फिटकरी को देना है, उसके साथ चूने के पानी के साथ देना होता है न्यूट्रल में। लेकिन आजकल तमाम अंधाधुंध रासायनिक खादों के प्रयोग से ज़्यादातर मिट्टी का पीएच क्षारीय ही है किसान भाई। 8, 8.5 तक पीएच भी है, 9 तक भी पीएच है। कुछ बंजर भूमि हो जाती है जब 9 के बाद पीएच पहुंचता है तो मैं लेकिन इतना बता रहा हूँ कि अगर आपकी भूमि का पीएच 7 से ऊपर है तब आप फिटकरी दे सकते हैं, लेकिन कितनी देनी चाहिए ये मात्रा भी पीएच के ऊपर ही डिपेंड करती है कि कितनी फिटकरी देनी चाहिए। हमारे खेतों में सामान्यतः 8, 8.5 के आसपास का पीएच है, जिसमें फिटकरी देने से कोई नुकसान नहीं है। 4 से 4.5 रुपये किलो का डेला मैं जनरली बताता हूँ, 5 किलो का डेला फिटकरी का लेकर के उसको एक कपड़े में बांध करके, और जहाँ से ट्यूबवेल का पानी या जहाँ से आपका पानी खेत में जाता है वहाँ पर आप उसको डाल दीजिए, जिससे कि वो धीरे धीरे घुल करके पूरे खेत में पहुँच जाता है। तो वो जो 2-2.5 किलो फिटकरी 1 एकड़ में पहुँच पाती है तरीके से, और बाकी बच जाए उसको रख लीजिए, अगली बार इस्तेमाल कर लीजिए। ये तरीका सबसे बेस्ट है किसान भाइयों। बाकी कुछ लोग जो पीस करके कूट करके खाद में मिला के फेंकते हैं, उसमें थोड़ा सा कहीं ज़्यादा कहीं कम होने पर नुकसान होने की भी संभावनाएं बन जाती हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, बाकी आप दूसरे तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हो किसान भाइयों। तो फिटकरी आखिर हमने डाली क्यों, उसका लाभ क्या हुआ, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करें किसान भाइयों। तो खेत में अघुलनशील पड़े हुए फर्टिलाइजर को घुलनशील में बदलने में सहायक होती है आपकी फिटकरी। इसके साथ साथ हम अगर अघुलनशील खादों की बात करें किसान भाई, यहाँ पे तो डीएपी जो है केवल 30% काम आता है,
उसके साथ जिंक सल्फेट को जो हम प्रयोग करते हैं वो 5 से 10% ही आपकी फसल में काम आ रहा है। और फेरस सल्फेट जो है वो पीएच वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर आपके खेत का पीएच बहुत ज़्यादा है तो फेरस सल्फेट घुलेगा ही नहीं, यानी कि फसल को मिलेगा ही नहीं। पीएच बहुत कम है तो वो और कम कर देगा, तब भी नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर फेरस के पीएच को यानी फेरस आयरन को फसलों में भली प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए, यानी उसका फायदा हो जाए, उसके लिए हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अन्य भी कई सारी चीज़ें हैं जिनका हम प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों, वो हम बताते हैं कि पीएच कम हो तब क्या करना चाहिए, उसके लिए अलग से वीडियो देंगे, नहीं बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो पीएच वैल्यू को नियंत्रित करने का काम करती है फिटकरी। किसान भाइयों, छोटे कीट्स होते हैं, एफिड्स होते हैं, सफ़ेद मक्खी, फंगस, इसका स्प्रे अगर हम कर दें फिटकरी का घोल का, अगर इसका स्प्रे कर देते हैं तो कितना करना चाहिए, उसकी अगर हम मात्रा, इससे ज़्यादा का स्प्रे नहीं करना चाहिए। 1 ग्राम प्रति लीटर, 10 लीटर में 10 ग्राम, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि छोटे छोटे एफिड्स, कीट्स, मक्खी, मच्छर, फंगस ये नष्ट हो जाते हैं। तो बड़े बढ़िया फंगीसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड भी है। सिंचाई के साथ देने पर मिट्टी जनित रोगों का उपचार ये स्वतः ही कर देता है। तो इसमें पोटेशियम और एल्यूमिनियम और सल्फर तत्व भूमि को यानी कि आपकी फसलों को प्राप्त होते हैं। अब आपके पास एक तत्व का नाम आया यहाँ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो है नहीं ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो इसकी क्या आवश्यकता है फसल को? किसान भाइयों, इसकी सामान्य तौर पर फसल को कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु एल्यूमिनियम का नेचर मिट्टी के पीएच को कम करने का होता है, यानी कि फिटकरी के अंदर जो मुख्य तत्व एल्यूमिनियम होता है वो पीएच को डाउन करता है। तो पीएच को जो तत्व डाउन कर रहा है, इसका मतलब ज़्यादा पीएच वाली मिट्टी में फिटकरी उपयोगी होती है। कुछ लोग इसका उल्टा ज्ञान भी दे रहे हैं किसान भाइयों। तो आपको वीडियो देखने से पहले व्यक्ति की ये देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति हमें कैसा ज्ञान दे रहा है। आप इसका स्वतः भी प्रयोग कर सकते हैं। पीएच स्ट्रिप्स मार्केट में आती है, बहुत सस्ती आती हैं, उसको ला करके फिटकरी का घोल बनाइए। फिटकरी का घोल बनाने के बाद उसमें स्ट्रिप्स डालेंगे तो आपको उसका पीएच 2 से 3 दिखाई देगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये इसका नेचर अम्लीय है। जब जिसका नेचर अम्लीय होगा वो मिट्टी के पीएच को डाउन करेगी। दूसरी बात, उसको आप चख के देखेंगे, थोड़ी थोड़ी खट्टी सी मालूम ही पड़ती है। खट्टा जो पदार्थ का नेचर है वो अम्लीय नेचर होता है। बाकी का आप स्वयं जान गए कि कौन सच है कौन झूठ है। किसान भाइयों, जिनकी ट्यूबवेल का खारा पानी है, जिनके खेतों में खारा पानी जाता है, उनको फिटकरी जरूर देनी चाहिए और उसकी मात्रा 4 से 5 किलो प्रति एकड़ हो जाए तो कोई ज़्यादा नहीं है। बाकी 2-2.5 किलो के आसपास की मात्रा इसके लिए पर्याप्त होती है। किसान भाइयों, इसके अलावा जैसे कि हम फिटकरी का मानव शरीर पर प्रयोग करें, आपके चोट लग जाती है तब भी फिटकरी को बांधा जाता है, तो क्या मानव शरीर और आपका जो पेड़ पौधे हैं यानी वनस्पति है उसका आपस में संबंध है? तो निश्चित रूप से आपस में बिल्कुल संबंध है किसान भाइयों। मानव शरीर पर भी इसका जो प्रयोग है वो एंटीबायोटिक के रूप में होता है, यानी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए। वहाँ पर भी फसल में भी एंटीबायोटिक के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी वहाँ पर भी सूक्ष्म हानिकारक जीव नष्ट हो जाते हैं। एंटी ट्राइकोमोनस है, यानी कि प्रोटोजोअल यानी प्रोटोजोअन्स, यानी जो जिनमें सेल्स नहीं होते, जो दिखाई नहीं देते नेक्ड आइज से, आप सामान्य तौर से देख नहीं सकते, ऐसे सूक्ष्म जीवों को, हानिकारक जीवों को भी फिटकरी नष्ट कर देता है। एस्ट्रीजेंट है, यानी कि आप संकुचन पैदा करता है, ये बॉडी के मानव शरीर के लिए है और ज़्यादातर इसका पौधे में कोई इसका उपयोग नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि मुक्त कणों को किसान भाइयों उनके जो प्रभाव हैं, जो हानिकारक प्रभाव, उनको नष्ट करता है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि ये मानव शरीर पर सूजन या दर्द को कम करने में भी सहायक होता है। तो जिस तरह से मानव शरीर में फिटकरी के बहुत सारे उपयोग हैं, उसी तरह से फसलों में भी फिटकरी के ये तो रहे सारे के सारे वो प्रयोग जिससे फसल को लाभ होता है। अब क्या किसान भाइयों, फिटकरी का कुछ नुकसान भी है, जिससे कि हमने बताया कि लगातार आप डाल रहे हो, हाँ नुकसान भी है फिटकरी का। तो नुकसान क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है किसान भाई। सबसे पहले, जिस मिट्टी का पीएच 7 से कम है, यानी कि जो एसिडिक नेचर की मिट्टी है, वहाँ पर आपको फिटकरी का प्रयोग सामान्य तौर पर कतई नहीं करना है। कम से कम मिट्टी में तो बिल्कुल नहीं देना है। स्प्रे के रूप में आपको दिया जा सकता है, वो भी सावधानी पूर्वक। मिट्टी में कतई भी आप फिटकरी का प्रयोग न करें, नहीं तो वो पीएच डाउन था, उसके मिट्टी जो है पौधों को अवशोषण की क्षमता पहले ही कम हो जाती है डाउन पीएच में। सबसे बढ़िया जो मिट्टी होती है वो 6.5 से लेकर के 7.5 पीएच की मिट्टी सर्वश्रेष्ठ आंकी गई है किसान भाइयों। तो आप जो है कम पीएच में इसका प्रयोग न करें, वरना और कम हो जाएगा और अवशोषण जो है सूक्ष्म तत्वों का पौधे को नहीं मिल पाएगा।
कभी कभी किसान भाइयों हम ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की संरचना भी बदल सकती है। मिट्टी की संरचना बदलने से मिट्टी बंजरता की ओर भी जाती है, इसलिए इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना आवश्यक है। गुणवत्ता मिट्टी की खराब कर देती है, इसलिए आप जो है इसका लिमिटेड ही प्रयोग करें। बार बार और अत्यधिक मात्रा में इसका प्रयोग निश्चित रूप से मिट्टी की सेहत को नुकसान पहुंचाएगा, मिट्टी को खराब कर देगा, मिट्टी बंजर बना देगा। इसके अलावा किसान भाइयों अब देने के लिए हम फिटकरी देने के लिए पीएच की जांच कैसे करें। मिट्टी जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पीएच। पीएच वैल्यू होती है यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस क्या है कि अम्लीय और क्षारीय मिट्टी की पहचान बताते हैं। किसान भाइयों ज़्यादातर मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि जो 6 साढ़े 6 से नीचे 7 से नीचे जाए, 7 पर न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर क्षारीय होती है और 7 से नीचे अम्लीय होती है। अब एक पीएच मीटर आता है और ये पीएच मीटर की जो वैल्यू है पहले 200-250 में आता था, अब कुछ की रेट बढ़ गए इसके 400 450 से 500 रुपये तक आपको ऑनलाइन साइट्सों पे भी मिल जाएगा। आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं, मार्केट में मिल जाता है, कृषि इक्विपमेंट दुकानों पर भी पीएच मीटर मिल जाता है। आप पीएच मीटर को ले आए और उसको गाड़ करके आप जो है मिट्टी के पीएच की जानकारी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, कहीं किसी मिट्टी का पीएच 6 साढ़े 6 है तो वहाँ फिटकरी देने की आवश्यकता नहीं है, और जिस मिट्टी का पीएच 7 से ऊपर 8 साढ़े 8 है वहाँ आप फिटकरी बिल्कुल जो है निसंकोच दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका एल्यूमिनियम जो एक जो मीटर होता है पीएच मीटर, इसका प्रयोग आप मिट्टी की जांच के लिए भली भांति कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर जिन किसान भाइयों की मिट्टी का पीएच 6.5 से भी नीचे आ रहा है वो अपनी मिट्टी में चूने का पानी का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए हमने पहले भी कुछ वीडियो दिए हैं और आगे भी अलग से इसके लिए हम वीडियो देंगे, पूरी जानकारी बताएंगे आपको। इसके अलावा पीएच की जांच किसान भाइयों आप लिटमस पेपर के द्वारा कर सकते हो। लिटमस पेपर, लिटमस स्ट्रिप्स बाजार में आती हैं, उस पर एक मीटर लिखा होता है जिस पर आपके 0 से लेकर के 14 तक की आपके अंक लिखे होंगे और अलग अलग कलर का आपके उस पर संकेत दिए गए होंगे। तो आप उस मिट्टी के अंदर लिटमस पेपर डालेंगे और जब लिटमस पेपर का जो कलर बदल जाएगा उसको उस आप संकेत से मिला लेंगे, जिस संकेत का आपका लिटमस हो गया है वो उसका पीएच माना जाता है। तो आप इस तरह से पीएच की जांच कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो जरूर अन्य किसान भाइयों को लाभ के लिए शेयर कीजिए। किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।